नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। आज मैं आपको पश्चिम सिंहभूम जिले के ऐसे इलाकों के बारे में बताऊंगा जहां पर सरकार की कोई भी मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। बालेहातू, चेरबोलर, धरनादेरी, जोम्बई बुरु, माचीगढ़ा, कलाइता, पूर्णावंकर, बनगांव, नया गांव, टोपकोई, कुलातुपु, लोहरावेड़ा, करमपदा, ये सारे गांव के लोग राशन डीलर के पास चावल लेने करमपदा आते हैं। देखिए किस तरह से गांव के ग्रामीण करमपदा में घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। यह तस्वीर आपको इस इलाके में देखने के बाद अंदाजा हो जाएगा कि आखिर इन इलाकों का विकास अब तक क्यों नहीं हो पाया। बूढ़े बुजुर्ग जंगलों से पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचते हैं। इन सब गांव की दूरी करमपदा से 10 से 15 किलोमीटर में होगी और इस दूरी को तय करने के लिए ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सड़क यहाँ की टूटी फूटी है। बरसात में पैदल चलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इन गांव में पीने के पानी का भी काफ़ी ज़्यादा समस्या है, क्योंकि ना कोई चापाकल है और ना ही कोई जलमीनार का निर्माण इन इलाकों में अभी तक नहीं हुआ है। आज भी लोग नदी नालों से पानी पीने को मजबूर हैं। इन गांव में रहने वाले लोगों के लिए भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ग्रामीणों को स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी यहाँ के बच्चों को कोसों दूर की दूरी तय करनी पड़ती है। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल की सुविधाएं ग्रामीणों को सही से नहीं मिल पा रही है। आखिर क्यों इन इलाकों में विकास नहीं हो पाया? आखिर क्यों ये इलाका इतना पिछड़ा हुआ है? चलिए इसके पीछे के कई कारणों के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2002 में जब सारंडा में माओवादियों का आगमन हुआ, देखते ही देखते ये सारे गांव माओवादियों के गतिविधियों का केंद्र बिंदु बन गया। वर्ष 2004 में एमसीसी और पीडब्ल्यूजी पार्टी के विलय के पश्चात भाकपा माओवादी पार्टी का गठन भी इसी सारंडा की धरती पर हुआ। वर्ष 2002 से 2010 की अवधि में यहाँ कई छोटी बड़ी नक्सली घटनाएं देखने को मिली और नक्सलियों के द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसमें कई जवान भी शहीद हुए। इसके अलावा पुलिस मुखबिरी के नाम पर माओवादियों के हाथों कई ग्रामीणों की हत्या भी की गई। वर्ष 2010 में माओवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन एनोकोंडा के बाद माओवादी सारंडा से भागकर कोल्हान शिफ्ट हो गए। वर्ष 2023-2024 में फिर से पुनः माओवादी सारंडा में प्रवेश कर गए और वर्तमान में ये सारे गांव जिसका मैंने नाम लिया, इन इलाकों में गतिविधि अब जो है माओवादियों की बढ़ गई है और ये इलाका उनके लिए केंद्र बिंदु बना हुआ है। वर्तमान में ये सारे गांव में ये तमाम समस्याएं देखने को अभी भी मिल रही है। अब ऐसे में माओवादी इन्हीं इलाकों को अपना सेफ जोन बनाने में जुटे हुए हैं। साथ ही संगठन को मजबूत करने को लेकर इन इलाकों में दस्तक दे रहे हैं। जिन इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क वो तमाम मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, उन्हीं इलाकों में माओवादियों का आगमन होता है और उन्हीं इलाकों को माओवादी अपना मजबूत गढ़ बनाते हैं। और यही कारण है कि यह इलाका आज भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ऐसे में इस नक्सलवाद के बीच इन इलाकों का विकास हो पाएगा या नहीं, ये भी देखना होगा, क्योंकि जल जगह जमीन की सुरक्षा का दावा करने वाले माओवादियों के इलाके में विकास की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है और इसी तरह ग्रामीणों को काफ़ी संघर्ष के साथ उन इलाकों में जीवन गुजारना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब तक सारंडा शांत होगा, कब यहाँ खूनी खेल बंद होगा और कब इन ग्रामीणों के बीच विकास देखने को मिलेगा। आपको मैंने पिछले कई वीडियो में भी दिखाया है कि पश्चिम सिंहभूम जिले के कई इलाके जहां पर नक्सलवाद काफ़ी लंबे समय से बना हुआ था, उन इलाकों में विकास की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी। और इसका जीता जागता हुआ एग्जाम्पल कोल्हान का वो इलाका, तुम्बाहा का और सरजमबुरु, जिन इलाकों तक पहुंचने के लिए भी ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा समस्या होती थी, सड़कें नहीं बनी थी, वहां पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता था बारिश के समय में। लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो धीरे धीरे उन इलाकों में सड़क का निर्माण किया गया और अभी
पहले की तुलना में काफी ज्यादा वो इलाका शांत हो चुका है। वहां पर सरकार की कई योजनाएं धरातल पर भी देखने को मिल रही है। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन देखिए कि इस तरीके से पश्चिम सिंहभूम के वो तमाम इलाके में वो समस्याएं आज भी बनी हैं जिसको लेकर अभी भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और नक्सलवाद भी उन इलाकों में फिर से पैर पसार रहा है। और ऐसे में इस पर आगे क्या कुछ होगा वो भी देखना होगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ इसी तरह की अपडेट देखने के लिए। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।